हेलो दोस्तों, आपका टेक्निकल आर्ट चैनल में स्वागत है। रिवीजन प्रैक्टिस सेट 3 है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? इन्होंने बनाए हैं जल रंग में अपने चित्र बनाए हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जल रंग का माध्यम होता है, जल रंग का माध्यम होता है जल। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चित्रकला के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रकला के धरातल के 2 आयाम होते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, जल रंग की खोज किया था, जल रंग की खोज। जल रंग की खोज किया था पॉल सैंडवाई ने किया था। पारंपरिक भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? ये किए जाते हैं भूमि से प्राप्त रंग। वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? वाश पेंटिंग को जल में आवश्यकता अनुसार डुबोना चाहिए। प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई थी? प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली विकसित हुई थी, ये हुई थी आपके बंगाल में। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? ये मोटा और खुरदरा कागज पर आपका जल रंग का चित्रण, जो पेंटिंग बनाते हैं जल रंग का, उस पर बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। आप कभी दोस्तों बनाइएगा पेंटिंग, तो अगर जल रंग से बनाइएगा तो खुरदरा और मोटे पेपर पे बनाइएगा, जिससे आपकी पेंटिंग खूबसूरत बनेगी। भारत में वाश पेंटिंग प्रारंभ किया गया था। किसने किया था वाश पेंटिंग का प्रारंभ? एन टैगोर ने किया था। रैपिड स्केच किसे कहते हैं? रैपिड स्केच फास्ट स्केच को कहते हैं। लाइट टू डार्क किया जाता है। लाइट टू डार्क किस में किया जाता है? आपके जल रंग में किया जाता है। ऑन द स्पॉट पर चित्रण कार्य के लिए माध्यम कौन होता है? ये होता है आपका जल रंग का माध्यम होता है। वाश तकनीकी की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित होती हैं, लेकिन तकनीक है ये चीनी और जापानी तकनीकी हैं। एक ही बार में रंगों से चित्र पूर्ण होना कहलाता है। एक ही बार में अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं जिसे आपको, किस पुस्तक में नरवाहन नामक राजकुमार को चित्र, मूर्ति व संगीत कला का विशेषज्ञ बताया गया था? ये बताया गया था आपके कथा सरिता में। महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र बनाया था, चित्रलेखा ने महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। किसी ग्रंथ में अग्नि देवता का चित्र चमड़े पर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है? ये किस में मिलता है? आपके ऋग्वेद में मिलता है। किसी ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया था? चित्रसूत्र में आपके सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। किस ग्रंथ में ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना गया है? ये माना गया आपके चित्र लक्षण में। चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आपके चित्र लक्षण में मिलता है। ये जैसे आपका ये हो गया, ये जो है किस ग्रंथ में ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना, ये माना आपके चित्र लक्षण में। और जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मा जी की मतलब कहाँ पे हैं ब्रह्मा जी? आपके ब्रह्मा जी पुष्कर में। ब्रह्मा जी की एकमात्र एक ही मंदिर है जो पुष्कर में स्थापित है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है टीजीटी या पीजीटी में आपके। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया आपका वर्णिका भंग में। निम्नलिखित में से कौन आशाबद्ध है? ये चित्रकार आपका आशाबद्ध है। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य एक रस निष्पत्ति है। रस का क्या अर्थ होता है? दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति। भारतीय चित्रकला के छांगों को विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपके जयमंगला में मिलता है। वर्णिका भंग का तात्पर्य है नाना वर्गों की सम्मिलित भंगिमा। यह आपकी वर्णिका भंग का तात्पर्य है। प्रमाण निर्धारण में ताल क्या है? ताल एक सिर है।
सिर को कितने भागों में बांटा गया है? सिर को 4 भागों में बांटा गया है आपके। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा गया है? आपके 7.5 भागों में बांटा गया है भारतीय प्रमाण के अनुसार देहाकृति को। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 8 भागों में बांटा है। लावण्य योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य। आपका लावण्य योजना का अर्थ है संबद्धता का सिद्धांत कहाँ से मिलता है? ये संबद्धता का सिद्धांत कहाँ कहा जाता है? ये प्रमाण को कहा जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे, इन्होंने भारत मुनि में मिलता है। रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है, रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना गया, आनंदवर्धन ने माना था। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है भोज। सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, आपके श्रृंगार को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? सौंदर्य के आपके 2 पक्ष होते हैं। रस संबंधी विवाद सर्वप्रथम शुरू किया था भट्ट लोलक ने शुरू किया था। चित्र बनाने के लिए शांत रस कैसा अंतराल उचित होगा? आपका समचित्र तल। अंतराल में स्थित रूप के कितने आयाम होते हैं? अंतराल में स्थित रूप के 2 आयाम होते हैं। कितने तत्वों को चित्र रचना के लिए रखा जा सकता है? आपके 2 तत्वों को रखा जा सकता है। चित्र का प्राण होता है, चित्र का प्राण आपका रंग होता है। अगर आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं, अगर अच्छे से आप कलर नहीं करते हैं तो आपका चित्र कोई अच्छा आपका वर्कन नहीं आएगा। आपका खूबसूरत बनने के लिए कलर का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। भारतीय चित्रकला में रंगों का महत्व होता है, छाया प्रकाश में होता है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, सौंदर्य शास्त्र के आपके भाव होते हैं 9। सहज अनुभूति का सिद्धांत किसने दिया था? आपके क्रोचे ने दिया था। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? इन्होंने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है। अलंकारवाद का प्रतिपादन किया है आपके भामा जी ने किया है। कुंडलीय रेखाएं व्यक्त करती हैं लयपूर्ण गति को व्यक्त करती हैं। रेखा कितने आयामी होते हैं? रेखा आपके 2 आयामी होते हैं। रौद्र रस का क्या रौद्र रस का रंग क्या है? आपका जब गुस्सा होते हैं तो आपका कैसा होता है? कहते हैं ना खून खौल रहा है। खौल रहा है मतलब आपका खून रेड हो गया है। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है लय। प्रेम के प्रतीक का रंग भी आपका लाल होता है। आप गुस्सा करते हो तो भी आपका ब्लड लाल होता है और प्रेम करते हो तो भी आपका लाल होता है। आपका रक्त जो लाल होता ही है। कत्थई रंग बनता है आपका लाल और हरा मिलाने से कत्थई रंग बनता है। दर्शक को घन के कितने आयाम दिखाई देते हैं? ये कोई घन बनाएंगे आप, उसमें आपको 3 ही आयाम दिखाई देते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे प्रवधिक कला का ये आपके ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आपके प्रतीक है। स्वतंत्र रेखांकन का प्रयोग किया है कॉर्डिस्की ने किया था। स्वतंत्र रेखांकन का एक रंग से बने चित्र को कहते हैं, एक रंग से बने चित्र को मोनोक्रोम कहते हैं। स्वर्णिमा विभाजन का सिद्धांत है यूनानियों ने दिया था। द हिंदू ब्लू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद जी हैं आपके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीजीटी में भी कई बार आए हैं और टीजीटी में 1 आध बार आए हैं। निश्चित उद्देश्यों को लेकर खींची गई रेखाएं बौद्धिक रेखाएं कहलाती हैं आपकी। प्रभावित के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है? अजंता गुफा में। आगे चल के आपके गुफा आपको सारी चीज़ें हम आराम से आपकी रिवीजन पूरे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे आपकी 1 सीट पक्का हो सके और आपका रिवीजन फास्ट हो सके। मूर्ति कितने में आयाम के होते हैं? मूर्ति आपके 3 आयाम के होते हैं। परिपेक्ष शब्द किस मूल का है? परिपेक्ष शब्द लैटिन मूल का है। सफ़ेद रंग के मिश्रण से रंगत बनती हैं, टिन बनती हैं। सबसे अधिक ठंडा रंग होता है आपका, सबसे अधिक ठंडा रंग हरा होता है।
चित्रकला में सबसे प्राचीन तत्व है रेखा है सबसे प्राचीन तत्व। रंग की शुद्धता का परिचायक होता है सुंदरता होता है आपकी रंग की शुद्धता का परिचायक। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा होता है आपके संतुलन से जुड़ा होता है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं एक पूर्ण चित्र में आपके 3 ग्राउंड होते हैं। स्थिर मुख आकृति किसके समान होती है अंडाकार होती है ये इसमें के भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया है रूप में बताया गया है। किसी चित्र में पास रेखांकन में छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है ये क्वेश्चन आपका छूट गया है सॉरी दोस्तों इसको हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूर्ण करवा देंगे। और अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाते रहिए। फास्ट रिवीजन के लिए हमने ये आपके लिए चलाया है आप देखिए और अपनी तैयारी को एकदम धारदार हथियार की तरह आप धार लगाइए जिससे आपका अंतिम रूप में तैयारी करने में आसानी हो। इसलिए हम आपके लिए कम टाइम में छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करें जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो और आप इसको देख सकें। जय